हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम मौर्य और आज के इस लेक्चर में हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये सब डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने 4 लेक्चर पहले ही मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का कवर कर चुका है और इसी लेक्चर सीरीज में हम 5वां लेक्चर अपना लेके आए हैं जिसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को देखने से पहले कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 1 3 1 4 7, ये कोई भी मैट्रिक्स है। पहले बात तो ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ए के पावर टी से, यहाँ पे या फिर ए के ऊपर ये डैश लगा के, इससे हम ट्रांसपोज को करते हैं। ट्रांसपोज करना किसी भी मैट्रिक्स का सिर्फ इतना मतलब होता है कि उसके कॉलम्स को रो में चेंज कर दो, बस। मतलब कॉलम्स को उठा को रो में चेंज कर दो, बस यही करना है। यानी कि 1 2 3 को उठा के ऐसे पलट दो और इसको उठा के ऐसे पलट दो, इसको उठा के ऐसे पलट दो। ये हमारा हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखने में होता है और एडजॉइंट मेथड से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ होता है। तो हमने ये ट्रांसपोज निकालना सीख लिया है और इसको डोनेट कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ कॉलम्स को रो में चेंज करना या फिर रो को उठा के कॉलम में चेंज कर देना, बात वही है। तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना हम सीख चुके हैं। अब सेकंड क्या है? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले हम जानेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे ये मैट्रिक्स हम बना कैसे पाते हैं। हमें ये मैट्रिक्स बनाना सीखना है। चलिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, सिर्फ इतना मतलब होता है। मतलब कि जैसे हमारा ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, कोई भी मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए 1 2, यहाँ पे 3 and 3, ये हमारा ये मैट्रिक्स है। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो 1 3 ऐसे हो जाएगा और फिर 3 2 ऐसे हो जाएगा। यानी कि देख रहे हैं ये जो मैट्रिक्स है वो हमारी पहले मैट्रिक्स ही जैसी है, यानी कि ए बराबर ए डैश है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिर्फ इतना मतलब है, यानी कि ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स वापस मिल जाए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। पहले 2x2 की मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं सिमेट्रिक वो देखते हैं, उसके बाद फिर 3x3 की कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं वो देखते हैं। हाउ टू फॉर्म 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पहले क्या करना है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स लेते हैं, इसके डायगोनल पे आप कुछ भी भर दो, ए बी कुछ भी भर दो, इसके डायगोनल पे पहले आप भर दो। उसके बाद जो इस स्पॉट पे भरना ना वही इस स्पॉट में भरना है। इस स्पॉट में अगर डोरेमोन भरना ना तो इस स्पॉट पे भी डोरेमोन ही भरना। यहाँ पे नोबिता भरना ना तो यहाँ पे नोबिता भरना। अगर यहाँ पे मोटू भरना था यहाँ पे भी मोटू भरना, यहाँ पे पतलू भरना तो यहाँ पे पतलू भरना। यानी कि इस स्पॉट पे अगर x भर रहे हो तो यहाँ पे भी x भरोगे, तो इसका अगर ट्रांसपोज करोगे तो एक ही बराबर आएगा। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स 2x2 की है। अब हम 3x3 की देख लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं। 3x3 के सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए कोई मैट्रिक्स हम ए लेते हैं। चलिए 3x3 का पहले उतना बड़ा रेक्टेंगुलर एरे बना लेते हैं, इसको रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं। अब पहले चलिए डायगोनल पे रैंडमली कुछ भी भर लीजिए, मान लीजिए ए बी सी, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है। इस पर हम कोई भी नंबर पहले रैंडमली भर लेंगे। उसके बाद इस स्पॉट पे जो भरना है वो इस स्पॉट पे भरना है, इस स्पॉट पे जो भरना है वो इस स्पॉट पे, और यहाँ पे जो भरना है वो यहाँ पे। मतलब अगर यहाँ पे x भरना है तो यहाँ पे भी x भरना है, यहाँ पे y भरना है तो यहाँ पे भी y भरना है, और यहाँ पे z भरना है तो यहाँ पे z भरना है। अब अगर इसका ट्रांसपोज हम करेंगे तो यही मैट्रिक्स मिल जाएगा। चलिए ट्रांसपोज करके देखते हैं। ए टैस या फिर ए टी कुछ भी, इसके कॉलम्स को उठाकर रो में पलटना है, यानी कि ए एक्स वाई। फिर इसको उठा के ऐसे करना है एक्स बी एंड जेड। फिर इसको उठा के ऐसे करना है, यानी कि वाई जेड एंड सी। तो ये हमारा देख सकते हैं आप, ये जो ए है वो ए ट्रांसपोज के बराबर है, यानी कि ए बराबर ए ट्रांसपोज है, यानी कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ इतना है, कुछ है नहीं इसमें।
सिर्फ हमें जानना है, ये सारे सब डिफिनीशंस हैं। और मैथमेटिक्स का एक आप सीधा फंडा जान लो, एकदम बेसिक फंडा है मैथमेटिक्स का। अगर कोई प्योर डेफिनेशन है ना, किसी भी चीज़ का अगर प्योर डेफिनेशन दिया गया है तो उसका प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें ऐसे बता दिया गया है कि हम ट्रांसपोज निकालेंगे उसके बराबर हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, तो वही आपको करना पड़ेगा। इसका कोई वो प्रूफ नहीं है कि इसका कोई प्रूफ बताओ कि कैसे यही होगा। नो, इट डज नॉट हैव एनी प्रूफ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कहता है अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो निगेटिव ऑफ उस मैट्रिक्स का आ जाना चाहिए, मतलब उस मैट्रिक्स का निगेटिव आएगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं ए, एग्जांपल में हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये लेते हैं, मान लीजिए ये एग्जांपल है हमारा। अब इसका हम पहले ट्रांसपोज करेंगे। इसका हम जैसे ट्रांसपोज करेंगे यानी कि 0 a और -b, ये उठ को उधर चला गया, फिर ये ऐसा आएगा -a 0 -c, और इसको निकाल के b c और 0। हमें क्या निकालना था, हमें ये लाना था a⁻t बराबर -a ना। इसमें से सब माइनस बाहर निकाल लेते हैं। जब इसमें से सब माइनस बाहर निकालेंगे तो 1/t करते हैं और सब माइनस यहाँ पे बाहर ले लेते हैं। अगर माइनस यहाँ पे बाहर लेते हैं तो इसकी जगह यहाँ पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे माइनस नहीं था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस हट जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो ये हट जाएगा, 0 यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ पे -b -c और 0। आप पूरी तरीके से देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स आया है वो पहले मैट्रिक्स के एकदम बराबर आया है। यानी कि हमारा ये दिया गया है a बराबर -1/t, यानी कि 1/t बराबर -a, सेम चीज़ है। यानी कि हमारा इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो निगेटिव ऑफ उस मैट्रिक्स के आ जाता है, तो ये हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता। अब इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते कैसे वो देख लेते हैं। सिंपली बहुत इजी तरीके से हम ये सीख सकते हैं कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं। चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आप कोई मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर एरे बना लीजिए। 2x2 3x3 में बात एक ही है, पहले 2x2 का देख लेते हैं। इसके डायगोनल पे हमेशा पहले 0 रहेगा। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जितना एग्जाम्पल आप दुनिया में देखोगे सब में जो डायगोनल है ना उस पर 0 रहता है। उसके बाद जो यहाँ पे आप एलिमेंट भरोगे उसका निगेटिव ऑफ एलिमेंट यहाँ पे भरोगे। तो ये 2x2 का इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 3x3 का कैसे बनेगा, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स B है, पहले इसके डायगोनल पे आप 0 0 0 भर लो। उसके बाद जो मैट्रिक्स आप यहाँ पे लिखो, जो एलिमेंट आप यहाँ पे भरोगे उसी का निगेटिव आप यहाँ पे भरोगे, जो एलिमेंट आप यहाँ भरोगे उसका निगेटिव आप यहाँ भरोगे, और जो एलिमेंट यहाँ भरोगे उसका निगेटिव आप यहाँ भरोगे। ये भी आपका इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस तरीके से आप लाखों हजारों सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, आप इजीली बना सकते हैं। इसमें कोई दो बात या फिर आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको कहाँ यूज़ होगा मैं ये कॉन्सेप्ट भी आपको बता चुका हूँ। और चलिए आपको आई होप कि आपको एकदम बहुत अच्छे से बनाना आ गया होगा ये सब। अब देखिए क्या होता है ना, कोई भी मैट्रिक्स ए है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली बात, स्क्वायर अगर कोई मैट्रिक्स ए ले रहे हैं उसको हम सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, और कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, अगर ये मैट्रिक्स ए है, पहली बात तो स्क्वायर होनी चाहिए। चलिए मान लो 2 और 4 5 6, ये ना सिमेट्रिक है ना इसको सिमेट्रिक का कुछ नहीं, सिर्फ मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर हम इस फॉर्म में लिख दें a + a⁻t, तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अगर हम a - a⁻t लिख दें, यानी कि ये इसको सिमेट्रिक बन जाएगा। यानी कि मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स, ये पूरी मैट्रिक्स जो बनेगी ये भी एक मैट्रिक्स मिलेगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। और किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से घटा देते हैं तो वो हमारा इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे हमारा ये मैट्रिक्स है, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो यहीं से आपको देख के समझ में आ जाएगा। ट्रांसपोज निकालेंगे यानी कि ये 2 6 को ऐसे करेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 6 हो जाएगा ऐसे, और ये 5 4 के भी पलट देंगे तो ये 5 और 4 हो जाएगा। सबसे पहले बोला है कि a + a⁻t करके देखते हैं। चलो इन दोनों को पहले ऐड करके देखते हैं कि क्या होता है, कुछ तमाशा बनता है कि नहीं।
देखते हैं भैया कुछ तमाशा बनता है। चलिए पहले ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ते हैं, यानी कि 2 2 4 6 5 11 5 6 यहाँ पे 11 और ये 4 4 8। भाई साहब आप अगर आँखों की रोशनी आपकी अगर तेज़ होगी ना तो आप ये देख सकते हो कि मैंने बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनता है, यानी कि डायगोनल्स पे अलग अलग एलिमेंट हो लेकिन जो यहाँ पे हो वो यहाँ पे हो, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करते हैं तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो भी यही आएगा, यानी कि अगर इस पूरी मैट्रिक्स को अगर हम B मान लेते हैं तो जो हम B का ट्रांसपोज करते हैं तो भी हमारा 4 11 11 8 ही आएगा, यानी कि ये दोनों सेम आ गया। तो ये से हम लिख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल हम अपना देख लेते हैं कैसे लिखना है। इसी में से इसको घटाना है, देखते हैं इसको सिमेट्रिक आता है कि नहीं। 2 में से 2 को घटाना है, यहाँ पे 0 आएगा। 6 में से 5 को घटाना है, यहाँ पे 1 आएगा। 5 में से 6 घटाना है, यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे 4 में से 4 घटाना 0। ओ हो मस्त कमाल हो गया। बोले थे आपको इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि डायगोनल्स से मेरा 0 होता है। दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल उठा लो यार इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, हमेशा डायगोनल पे आपको 0 मिलेगा। अगर ना मिले ना तो हमारी मुंडी तस्तरी पे लेके फेंक देना कहीं भी, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो आपको ज़रूर मिलेगा, डायगोनल पे मिल गया। और जो यहाँ पे रहेगा उसका नेगेटिव यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 1 है तो इसका नेगेटिव यहाँ पे है। तो क्लियर फंडा एकदम, चले आगे बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कहानी कंप्लीट हो गई भैया, राजा और रानी की कहानी। यानी कि हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट, सिमेट्रिक एंड मैट्रिक्स कंप्लीट। वी कैन राइट एनी मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो जस्ट अभी देख के हम लोग गुजरे हैं, यानी कि ये कहानी भी कंप्लीट है। अब देखते हैं, वी कैन राइट एनी मैट्रिक्स इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ इसको सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या कहानी है भैया बताओ तो, अच्छे से समझाओ, चलो समझते हैं। ये बोल रहा है कोई मैट्रिक्स ए है, इसको हम सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है और ये हमारा इसके सिमेट्रिक है, इसके सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये होगा सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक के योग के फॉर्म में लिख दिए। डिवाइड 2 करते हैं, ज़रूरी है। इक्वेशन को बैलेंस करने वाली कहानी सुने होंगे, केमिस्ट्री में भी होती है, मैथमेटिक्स में भी होगा। इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर से भी 2 मल्टीप्लाई करें, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डोरेमोन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ डोरेमोन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डोरेमोन को बेचारा हाथी जैसा मल्टीप्लाई करेंगे तो कहानी नहीं बन पाएगा ना। चलो तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं आपको यही चीज़ कुछ नहीं सिर्फ स्प्लिट करके दे देगा, यानी कि 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। चलिए कोई एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, इस फॉर्म में हम लिख के देखते हैं हमारा बनता है कि नहीं बनता है। चलिए कोई मैट्रिक्स हमारा ए है 1 2 2 1। बोलेगा सर चीटिंग पहले से सिमेट्रिक क्लियर हो, चलो चारों एलिमेंट अलग होने चाहिए, ठीक है। चलो इसको हमको लिखना है तो पहले हम सबसे पहले ए, सब हमारा फार्मूला क्या था, ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। यानी कि हमें इस फॉर्म में लिखने के लिए फिर यही लाना है ना, तो ये इधर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। यानी कि पहले ये निकालते हैं फिर ये निकालते हैं, इसमें पुट करते हैं। चलिए पहले ए प्लस ए डैश निकालते हैं। ए प्लस ए डैश निकालने के सबसे पहले ए डैश निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले ए डैश निकाल लेते हैं, यानी कि 8t ट्रांसपोज ऑफ, इसका ट्रांसपोज करना है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे 1 4 इधर चला जाएगा, 1 4 इसका 3 5 यहाँ आ जाएगा, आ गया 3 5। अब हम a प्लस 8t निकाल सकते हैं बहुत ईजिली, हम जोड़ देंगे तो 1 1 2 4 3 7 3 4 7 और 5 5 10। तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया, आप देख सकते हैं। और ये माइनस ए डैश भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से। हमें पता है कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, तो हम बहुत चालाक हैं, 0 0 यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एक घटा के देख लेते हैं क्या होता है। 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, और जानते हैं यहाँ पे इसका निगेशन आएगा, सीधी बात है, कुछ नहीं करना है। तुम्हारा इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गया। तो जब ये कहानी हुई ना हमारी, उसके बाद देखते हैं, हम पुट करके देखते हैं। चलो 1/2 इसको लिखते हैं, क्या है ए प्लस ए डैश, यानी कि 2 7 7 और 10 ये है, ये लिखा हुआ है, प्लस 1/2 0 -1 यहाँ पे 1 और 0, ठीक है। ये हो गया। 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1
और यहाँ पे 7/2, यहाँ पे भी 7/2, यहाँ पे 10/2 यानी कि 5। और यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 का 0, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0 का 0 रह जाएगा। अब दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, देखते हैं हमारा ये मैट्रिक्स आता है कि नहीं। अगर ये मैट्रिक्स आ गया तो चमत्कार भैया, एकदम चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार करने के लिए तैयार हैं आप लोग? चलिए, इसमें से इसको ऐड करना है, इसमें से इसको ऐड करना है, यानी कि 1 आया, 1 + 0 और 7/2 में से 1/2 घटाना है, मतलब 7/2 में से 1/2 घटाना है, यानी कि चुपचाप 3 लिख दो, आएगा ही आएगा 3। 7/2 में से 1/2 जोड़ना है, चुपचाप जान लो कि 4 आएगा, कुछ नहीं करना है। 5 में से 0 को ऐड करना है, यानी कि 5 लिख लो। चुपचाप देखो वही आया कि नहीं, 1 बराबर आया कि नहीं, तो चमत्कार हो गया भैया। यानी कि ये कहानी हमने सही लिखी है, हम गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, हम एकदम सही पढ़ा रहे हैं, एकदम गलत नहीं है। तो देख लिए, चमत्कार हुआ ना। तो यही है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं सिंपली। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, ख़त्म कहानी। चलिए, अब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे हम ट्रांसपोज अभी देखे थे, उसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। हम जैसे किसी मैट्रिक्स का, कोई मैट्रिक्स हमारा है 2 3 4 5, अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आएगा, 2 4 3 5, ठीक है। अब फिर से इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करते हैं, 2 3 4 5 आएगा, मतलब इसको ऐसे कर देना, इसको ऐसे करना, तो ये फिर से पहली वाली मैट्रिक्स हो जाएगी। दिखा, चमका, चमक गया ना ये पहला वाला, चमका कि नहीं चमका, अरे टकले पे चमका कि नहीं चमका, चमक गया होगा। चलो ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बोल रहा है कि पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, या फिर अलग अलग ट्रांसपोज निकाल कर उसका अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो। इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। कुछ करना नहीं है, करके पहले घर पे देखो, कोई मैट्रिक्स उठा लो मन में, कोई रोक टोक नहीं है, उठा लिए, अच्छा मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या, करो 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 करो, हुआ, ठीक है, देखो आ गया ना आंसर, बोले थे ना। चलो, मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच यार, बहुत स्मार्ट बच्चे हो आप लोग। अब K के मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर है, कुछ भी ABC 1 2 3 XYZ एनीथिंग K की जगह आप पुट कर सकते हो। बोला है कि मैट्रिक्स में पहले मल्टीप्लाई करके तब ट्रांसपोज निकालो, या फिर ट्रांसपोज निकाल के वो मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं डालेगा। क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई सी कांस्टेंट से बाहर मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में जाके घुस के मल्टीप्लाई होता है, वो चाहे ट्रांसपोज में रहे चाहे ट्रांसपोज में ना रहे। तो ये समझ में आ गया होगा। 4 क्या है, किसी भी 2 मैट्रिक्स को पहले जोड़कर तब उसका ट्रांसपोज निकाले, या फिर अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के तब जोड़ें, सेम कहानी होगी। तो आज हमने इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर कुछ भी ना समझ में आए, लाज शर्म सब धो के पी जाओ, ठीक है। कुछ भी ना समझ में आए तो चुपचाप कमेंट बॉक्स होगा ना, टाइप करना आता होगा ना, टाइप करो, ठीक है, उधर डाल दो, हम देख लेंगे। बहुत तेज़ देखते हैं कमेंट, आजकल कमेंट ही देख रहे हैं। उसके बाद टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, शिवम मैथ्स। वहाँ पे आपको डेली DPP 10 बजे मिल जाएगा, 10 से 11 12 बजे तक। लेट हो जाता है, हम भी इंसान है, खा लो खाना पीते, लेट हो गया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, मैथमेटिक्स जिंदाबाद।